अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हम काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स पढ़ रहे हैं, आपको भी मालूम है। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में और सेडिमेंटेशन के बारे में। आज हम देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, काइनेटिक प्रॉपर्टी में से लास्ट है। हम जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। नंबर 1 पर डिफ्यूजन, फिर हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन। डिफ्यूजन में क्या है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इट इज़ अ डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्स फर्स्ट लॉ। फिक्स की फर्स्ट लॉ पर डिपेंड करता है। पार्टिकल्स डिफ्यूज कंटिन्यूसली एंटी इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ये था उसका फर्स्ट लॉ। फिर हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन में आपने 2-3 चीज़ें लिख दी छोटी छोटी। इट इज़ द सेटिंग डाउन ऑफ डिस्पर्स वेस्ट पार्टिकल्स इनटू डिस्पर्शन मीडियम। अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर वेट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। अच्छा, डिस्पर्स फेज वाले। अच्छा, जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा सेडिमेंटेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर क्या हमने पढ़ा? इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ डिस्पर्स फेज इनटू द डिस्पर्शन मीडियम। फिर हमने क्या, इसको ब्राउनियन मोशन जब हमने इंटरलिंक किया कि ब्राउनियन मोशन जिसकी जितनी ज़्यादा होगी इसकी सेडिमेंटेशन उतनी ही कम होगी। सेडिमेंटेशन जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। सेडिमेंटेशन को हम इसको स्ट्रोक्स लॉ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो था जस्ट ओवरव्यू। अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है विस्कोसिटी। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में लास्ट टॉपिक है। विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस टू फ्लो अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। अब ये वो फोर्स है जो कि फ्लूइड को फ्लो होने से रोकती है। इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। इट इज़ डिपेंड अपॉन द शेप साइज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये दो चीज़ 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। इट इज़ डिपेंड अपॉन द शेप साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दूसरा ये है चीज़, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन डिस्क्राइब की थी इक्वेशन ऑफ फ्लो टू डाइल्यूट कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी वो, जो कि कोलाइडल डिस्पर्शन के पार्टिकल्स को फ्लो करवाने के लिए ज़रूरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम वो इक्वेशन देखते हैं। वो थी n=n0 प्लस इंटू 1 प्लस 2.5 थीटा। n=n0 इंटू 1 प्लस 2.5 थीटा। n0 क्या था? जिसमें विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम थी। n विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन, ओवरऑल डिस्पर्शन की। थीटा इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब बढ़ते हैं हम, इसको ओवरव्यू कैसे करना है हमने। विस्कोसिटी में सबसे पहले आपने लिखेंगे इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो अंडर अप्लाइड स्ट्रेस। इट डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये लिखने के बाद आपने एक और चीज़ लिखनी है आइंस्टाइन का एक, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब हमने बात करनी है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन डिस्क्राइब एन इक्वेशन ऑफ फ्लो टू डाइल्यूट कोलाइडल डिस्पर्शंस spherical particles. Einstein described an equation of flow. Einstein described an equation of flow. Einstein ने फ्लो की इक्वेशन बनाई थी। Einstein described an equation of flow to dilute colloidal dispersions of spherical particles. To dilute colloidal dispersion of spherical particles. Colloidal dispersion of spherical particles है, उनको dilute करना पड़ेगा। Einstein described an equation of flow to dilute colloidal dispersion of spherical particles. Einstein described an equation of flow to dilute the colloidal dispersion of spherical particles. अभी क्या थी? n=n0 इंटू 1 प्लस 2.5 थीटा। अब n0 थी विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम थी। n जो सिंपल n थी वो थी विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन। अब थीटा था वो वॉल्यूम फ्रैक्शन था। आइंस्टाइन डिस्क्राइब एन इक्वेशन ऑफ फ्लो टू डाइल्यूट कोलाइडल डिस्पर्शन। अच्छा, कोलाइडल डिस्पर्शन को डाइल्यूट करने के लिए से क्या था? और स्फेरिकल पार्टिकल्स, ऐसे कोलाइडल डिस्पर्शन जिसमें पार्टिकल्स स्फेरिकल हों उनके लिए आइंस्टाइन ने इक्वेशन बनाई थी, जो थी n=n0 इंटू 1 प्लस 2.5 थीटा। जिसमें n0 था विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें और से जो n था वो था विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन। थीटा जो था वो वॉल्यूम फ्रैक्शन था।
बेसिकली आपने लिखना क्या है ओवरऑल, जो आपने विस्कोसिटी में लिखना है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। अब ये किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है? नंबर 1 शेप, साइज एंड मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर 2 पर रहते हैं टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन विस्कोसिटी एंड डिस्पर्सिविटी। फिर आपने लिखना है आइंस्टाइन डिस्क्राइब एन इक्वेशन ऑफ फ्लो टू डाइल्यूट कोलाइडल डिस्पर्शंस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स। अच्छा, कौन सी इक्वेशन थी वो? n इज इक्वल टू n0 इंटू 1 + 2.5 थीटा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।